कृषि दर्शन के देखिए जमो संगवारी हो, राम राम जय जोहार। संगवारी हो, जैसे कि आप सभी जन ये बात ला भली भांति जानत हो कि जब कोनो भी प्रकार के साग भाजी हमारे घर में बनथे और उमा कहीं नून मिर्चा ह बने ढंग ले नहीं लगे तो उमा स्वाद नहीं आवे। तो संगवारी हो, आप मन समझ गए हबो। आज हमन हा गोड़ बात करबो कि मिर्चा के सुघर खेती हमार किसान भाई मन कैसन ढंग के करे और वो का बात के ध्यान ला रखे ताकि मिर्चा के बढ़िया सुघर खेती करके वो अधिक से अधिक लाभ कमा सके। तो संगवारी हो ढेर चर्चा करबो, गोड़ बात करबो, लेकिन ओकर से पहले आप मन बर हवे कुछ खास। किसान भाई अक्सर पूछते हैं कि आमा खेती कहाँ कहाँ करे जा सकते हैं। तो अगर आप जलवायु के प्रकार से देखबो तो आमा के खेती हमारे छत्तीसगढ़ में सरगुजा से लेके बस्तर तक और इति नांदगांव से लेके महासमुंद तक सभी जगह आराम से आम की खेती हो सकते। संपूर्ण छत्तीसगढ़ के जलवायु आम की खेती पर उपयुक्त है। जलवायु के हिसाब से आम की खेती में कहीं कोई समस्या नहीं है। दूसरा बात आती है कौन खेत में आम की खेती करना है, कौन खेत में आम की खेती नहीं करना है। तो आम की खेती पर जैसे हम सोचते कि हमार लाभ भी बराबर बने रहे और आमा भी मिलत रहे। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जैसे हमारे धान के मेड़ बने हैं तो धान के मेड़ में भी हम आम के पौधा आराम से लगा सकते हैं और साथ साथ धान की भी खेती कर सकते हैं। और अगर आम के बीच में जो बचे जगह में सब्जी भी लगा सकते हैं तो आम के समय आम मिली और बाकी समय जो खाली ज़मीन है उनमें हम अन्य फसल जैसे सब्जी फसल भी लगा सकते हैं। जैसे आप मन देखा तो यहाँ फूल गोभी, पत्ता गोभी लगे हैं, गांठ गोभी लगे हैं, फूल लगे हैं, टमाटर लगे हैं और एकर अलावा अन्य भी सब्जी हम जैसे जिमीकंद है, अदरक है, हल्दी है, ये एकर भी हम खेती आम के बगीचा में करके आम के समय में आम के लाभ और बाकी समय अन्य फसल से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आम में का रहता है कि इनमें ज़मीन ज़्यादा लगते और किसान एक फसल लगा के साल भर नहीं अगोड़ सके और सोचते। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बड़े बड़े बगीचा में आम के खेती करे में यही समस्या आती है। किसान सोचते कि साल में एक एक मोला पैसा मिलते और बाकी समय होकर सिर्फ सेवच करना है। तो सेवा करना है तो खाली ज़मीन में ऐसे फसल लगा के अपन उत्पादन लेना है और सेवा करना है कि हमारा नियमित रूप से वर्ष भर होकर से पैसा मिलत रहे। तो इनमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि हम आम कौन तरीका से लगान कि जेकर से हम ओकर नीचे भी फसल लगा के लगातार नियमित रूप से आय प्राप्त कर सकते हैं और जब भी आम के फसल आते तो आम के फसल से आय प्राप्त कर सकें। संगवारी हो, कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। और जैसे कि आज हमन गोड़ बात करत हन, चर्चा करत हन कि भाई मिर्चा के हमन हाँ वैज्ञानिक खेती कैसन ढंग के करन और अधिक से अधिक उपज लेवन। तो ये विषय में जानकारी दे बर आज हमारे संग में हवे डॉक्टर जितेंद्र त्रिवेदी जी, वैज्ञानिक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले। तो संगवारी हो, आज हमन हाँ जानबो कि मिर्चा के खेती अगर हमारे किसान भाई मन करे तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में मिर्चा के खेती पर कैसन प्रकार के उपयुक्त जलवायु है और कौन कौन प्रकार के क्षेत्र में कैसन कैसन प्रकार के मिर्चा के खेती ला हमारे किसान भाई मन हा कर सकते। आओ जानथन संगवारी हो, जमीन और जलवायु के का तैयारी होना चाहिए, कैसन होना चाहिए, ये विषय में बतावा थे हमारे डॉक्टर साहब। जी, जैसे कि आपने पूछा कि मिर्ची खेती किस किस क्षेत्रों में की जा सकती है, तो मिर्ची की खेती प्रायः छत्तीसगढ़ के सभी भागों में की जा सकती है। खासकर मैदानी जो भाग है वहाँ पर इसकी खेती बहुतायत की जाती है। लेकिन अभी कुछ सालों से देखा गया है कि जो जगदलपुर का जो पठारी इलाका है वहाँ पर इसकी खेती बहुत अच्छे तरीके से की जा रही है। क्योंकि वहाँ पर जो बीमारी यहाँ लगना चाहिए वो बीमारी जो मैदानी भागों में जो बीमारी लगती है वो नहीं लगती है। वहाँ पर प्रायः जो बीमारी आती है वो कम आती है। जैसे कि रही भाई जलवायु की बात रही, तो जलवायु में मिर्ची को आर्द्र जलवायु चाहिए होती है। शुरू में जब इसकी वृद्धि की ज़रूरत पड़ती है तो करीब करीब तापमान 21 से लेकर के 26.5 डिग्री तापमान तक इसकी बढ़वार बहुत अच्छी तरीके से की जाती है। और इसकी फूल आने के समय अगर जो तापमान है वो 28 डिग्री के आसपास रहे तो बहुत अच्छा रहता है। प्राय ये देखा गया है कि जब इसका तापमान 38 डिग्री से ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है तो इसकी फूल झड़ने की समस्या प्रायः देखने को मिलती है। और अगर तापमान इसका 10 डिग्री से नीचे हो जाता है तो ये देखा गया है कि इसका जो फूल है वो ज़्यादा झड़ता है। खासकर ये जब आर्द्रता बढ़ जाती है और नमी जो मिट्टी है उसमें नमी कम रहती है उस वक्त भी इसकी फूल झड़ने की समस्या इस पर प्रायः देखने को मिली है।
दूसरी बात इसमें जैसे कि मिट्टी की बात की आपने, तो मिट्टी जो इसमें चाहिए होती है, दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त होती है जिसमें जीवाश्म की मात्रा बहुतायत में हो, वो मिट्टी बहुत अच्छी रहती है। अगर इसमें कन्हारी मिट्टी में करेंगे तो ये देखा गया है कि इसमें जड़ धारण क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और लंबे समय तक जल धारण अगर किया जाता है तो उसमें फूल झड़ने की समस्या देखने को मिलती है। दूसरी बात, इसका जो पीएच मान रहता है वो 5.5 से लेकर के 6.5 तक इसका जो वृद्धि होती है पीएच मान में, वो बहुत अच्छे से देखी गई है। मापदंड की अगर बात की जाए तो मिर्ची के लिए अगर जो जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा ढलान वाला अगर जो क्षेत्र हो या ढलान वाला खेत हो तो वो बहुत अच्छा होता है। सबसे पहले आप एमबी प्लाउ से इसकी गहरी जुताई कर लीजिए, क्योंकि इसकी जो जड़ है वो करीब करीब 2 फीट तक ज़मीन के अंदर जाती है, तो इसकी अगर गहरी जुताई कर ली जाए तो बहुत अच्छा होता है। उसके बाद मिट्टी पलटने वाले हल से इसके कर लिया जाए। उसके बाद रोटोवेटर चला करके इसकी मिट्टी को भुरभुरा कर दिया जाता है। भुरभुरा करने के बाद अगर बरसात में किसान भाई लगा रहे हैं इसको, तो हम इसको ऊंची जो क्यारियाँ होती हैं उसमें इसको हम लगाते हैं ताकि जो बरसात का पानी है उसको नुकसान ना कर सके और बह कर के निकल जाए। लेकिन उसी को अगर हम गर्मी के समय लगा रहे हैं, मिर्ची की खेती अगर कर रहे हैं, तो गर्मी के समय मिर्ची खेती करने के समय हम इसको सपाट ज़मीन जो होती है वहाँ पर इसकी बहुत अच्छे तरीके से खेती की जाती है, क्योंकि हमारे को उसमें पानी की आवश्यकता होती है, वो हम आसानी से इसको पानी या सिंचाई कर सकते हैं। दूसरी बात, मापदंडों की बात की जाती है तो इसके जो बीज दर की बात अगर करेंगे तो इसका करीब करीब 1.5 किलोग्राम जो पर परागण वाली जो किस्में होती है इसको ओपी वैरायटी कहते हैं, इसमें अगर लगा रहे हैं हम, देसी वैरायटी जिसको बोल सकते हैं हम, तो करीब 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, मतलब 2.5 एकड़ के हिसाब से इसकी आवश्यकता होती है। लेकिन अगर किसान भाई अगर हाइब्रिड किस्म लगा रहे हैं तो 150 से 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसकी बीज की आवश्यकता होती है अगर हाइब्रिड किस्म लगा रहे हैं किसान भाई। तो संगवारी हो, आप मन सुने देखियो कि कैसन ढंग के जलवायु है मिर्चा के खेती बर उपयुक्त है, जेमा हमारे डॉक्टर साहब आप मन ला बताई से कि एकर बर आर्द्रता भरे जन जलवायु होते वो बड़ा ही उपयुक्त होते और हमारे छत्तीसगढ़ के जलवायु हो एकर बर बहुत उपयुक्त है। यानी कि हमारे किसान भाई मन कोनो भी प्रकार के क्षेत्र में सुघर मिर्ची के खेती ला करके अच्छा आमदनी कमा सकत हवे। फिर संगवारी हो, बात आते कि मिर्चा के जन खेती हमारे किसान भाई मन करे तो कौन कौन से प्रकार के ओकर किस्म होथे और ओकर बीज के का बोआई के का विधि होथे ओला जानना जरूरी हवे। आओ जानथन संगवारी हो ये विषय में काय कहा थे हमारे डॉक्टर साहब। देखिए, किस्मों की अगर बात की जाए तो प्रायः सभी प्रकार की किस्में छत्तीसगढ़ में लगाई जाती है। खासकर जो पूसा ज्वाला जो पुरानी किस्म थी काफ़ी, इसको बहुत आयत में लगाए जाते हैं काफ़ी, क्योंकि काफ़ी तीखी मिर्ची होती है। इसी में बहुत सारी हाइब्रिड किस्में भी आ गई हैं। अगर आप देखेंगे पूसा सदाबहार जो है वो भी बहुत अच्छी किस्म है, इसको किसान भाई लगा सकते हैं। हाइब्रिड में बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां भी आ गई हैं, कुछ हमारी देसी कंपनियां भी हैं जिसको कि हम इसको लगा सकते हैं। रही बात अगर आप कुछ अलग से अगर इसकी उत्पादन बढ़ाने की बात की जाए तो सबसे पहले किसान भाई ध्यान रखिए कि इसकी हम नर्सरी अगर लगाएं, नर्सरी के समय हमको विशेष ध्यान रखना होता है लगाते समय कि इसकी बढ़वार बहुत अच्छे से। कभी कभी देखा गया है कि नर्सरी की बढ़वार के समय हम ध्यान नहीं देते हैं तो इसकी जो बढ़वार होती है जब हम खेत में लगाते हैं तो उसकी बहुत अच्छी बढ़वार हमको नहीं मिल पाती है। तो नर्सरी के समय हम प्रायः देखेंगे कि आप इसको लगाने के बाद निदाई गुड़ाई करते समय। दूसरा है, इसमें 15 दिन के बाद 2 बार 19-19-19 का स्प्रे अगर मार देते हैं किसान भाई 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, तो ये देखने को मिला है कि इसकी बढ़वार बहुत अच्छी होती है। लगाने से पहले एक बात और अभी वैज्ञानिक विधि से देखी गई है कि इसकी जो ऊपर की जो फोक होती है, जो बढ़वार होती है ऊपर की फोक, उसको हम तोड़ के अगर इसको हम लगाते हैं तो ये देखने गया है कि इससे हमारा जो उत्पादन है करीब 5 से 10% हम उत्पादन बढ़ने को देखा है लगाने से। जैसे आपको अगर खेत में मुख्य खेत में लगाना है तो नर्सरी जैसे आप लगाने के समय सुबह आप इसको निकालेंगे, निकालने के साथ इसके ऊपर की जो फोक है उसको आप तोड़ दीजिए। तोड़ने के बाद इसको आप खेत में लगाइए। ऊपर तोड़ने के लिए आपको करीब करीब 1 से 2 सेंटीमीटर आपको तोड़ना है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं तोड़ना है। ऊपर से 1 से 2 सेंटीमीटर इसको तोड़ दें। तोड़ने के बाद इसको मुख्य खेत में लगाएं तो ये देखा गया है कि इसकी बढ़वार ज़्यादा होती है और करीब करीब अगर उत्पादन की बात की जाए तो 5 से 10% उस पर उत्पादन हमको ज़्यादा मिलता है। तो भाई संगवारी हो, आप मन सुने देखियो कि जन पूसा मिर्चा हवे तेन हा बड़ा ही झार होते, चुपुर होते। तो आप मन ला अगर अच्छा तीखा मिर्चा चाहिए तब पूसा वेराइटी के जन हमारे मिर्चा के बीज है ओकर आप मन हा उपयोग ला कराओ। एकर संगे संग संगवारी हो बात करथन कि कैसन प्रकार के जल प्रबंधन होना चाहिए। काबर के संगवारी हो गर्मी के समय आगे है और गर्मी हा बढ़त जात हवे। अब ऐसा समय में मिर्चा के अगर खेती हमारे किसान भाई मन करे हवे तो वो मन हा जल प्रबंधन में कौन कौन से बात के विशेष ध्यान रखे और कैसन कैसन प्रकार के जल प्रबंधन करके वो हा एक अच्छा फसल ले सकते। यही विषय में गोट बात करत थे, चर्चा करत थे हमारे डॉक्टर साहब। आओ देखथन और सुनथन वो हा काय कहा थे।
देखिए, जल प्रबंधन की अगर बात की जाए तो मिर्ची क्योंकि काफ़ी लंबी फसल होती है और इसकी जो सिंचाई की जो पानी की आवश्यकता होती है वो करीब करीब 1800 mm के आसपास की इसकी आवश्यकता होती है। अब क्या, जैसे कि बात की जाए कि सिंचाई का स्रोत क्या है, किसान भाई अगर उसके पास बोरिंग है तो वो ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर लगा दे तो उससे पानी की काफ़ी बचत हो जाएगी। दूसरी बात, अगर किसान भाई के पास स्प्रिंकलर या ड्रिप नहीं है तो किसान भाई जो फ्लड पानी देता है या पल्लो पानी दिया जाता है उससे भी दे सकता है, लेकिन उसमें क्या होता है, हमारी पानी की बर्बादी बहुत ज़्यादा होती है। तो कोशिश करें किसान भाई, अगर ड्रिप इरिगेशन होगा तो खासकर, और साथ में पलवाल जिसको मल्च कहते हैं हम, अगर उसके साथ इसको की जाए तो इसकी बढ़वार देखने को मिला है करीब करीब 20% के आसपास इसमें हमको उत्पादन में वृद्धि होती है और हमारे खर्च में कटौती होती है जब हम ड्रिप से देते हैं। ड्रिप के साथ हम पलवाल वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो ये देखने को मिला है कि हमारी जो खरपतवार की जो संख्या होती है वो काफ़ी कम होती है, जिसमें निदाई गुड़ाई में हमारे जो आदमी या हम जो लगाते हैं, बनियार लगाते हैं, वो बहुत कम लगते हैं। इससे हमारी जो प्रॉफिट रहती है वो बढ़ जाती है। तो कोशिश करें किसान भाइयों कि हम ड्रिप में अगर इसको लगाएं, ड्रिप के साथ अगर हम पलवाल का भी इस्तेमाल करें, जिसको ब्लैक पॉलीथीन भी कहते हैं, ब्लैक पॉलीथीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 गेज की करीब 100 गेज के आसपास की इसकी हम अगर पॉलीथीन का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा रहता है। गर्मी के समय किसान भाई अगर लगा रहे हैं तो सिल्वर पॉलीथीन जो आता है वो बहुत ही उपयुक्त रहता है। सिल्वर पॉलीथीन से फ़ायदा ये होता है किसान भाइयों कि गर्मी की जब तेज़ रोशनी जब सूरज की आती है तो उससे जो सिल्वर कलर जो होता है उससे जो रोशनी आती है वो परिवर्तित होती है कि ऊपर की ओर जाती है। तो जो कीड़े बीमारी जो कीड़े लगे होते हैं पौधे में, इससे इनकी आँखों में टकराता है और ये कीड़े भी हमारे फसल में कम लगते हैं। तो इससे हमारी दवाई की जो खर्चा होता है वो भी हमारी लागत में जुड़ जाता है, वो हमको कम लगता है। इससे हमारा जो प्रॉफिट होता है, जो मुनाफा होता है वो हमारा बढ़ जाता है। तो मेरा ये कहना है कि अगर ड्रिप के साथ अगर पॉलीथीन का इस्तेमाल किया जाए मल्चिंग के लिए तो बहुत उपयुक्त होगा। संगवारी हो, ये तो रही से सुघर अकन ले गोड बात और आप सुने कि कैसन ढंग के हमला मिर्चा के खेती ला करना है। अब बेरा हो गए एक ठन सुघर संदेश के संगवारी हो। संदेश के बाद कार्यक्रम में आप मन के स्वागत करबो। आप मन देखो ये संदेश ला। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। तो संगवारी हो, आप मन सुने देखो कि जल प्रबंधन कैसे ढंग के होना चाहिए ये विषय में। अब हम बात करते हैं संगवारी हो खाद और खरपतवार के।
काबर की कोनो भी प्रकार के फसल में संगवारी हो खाद के बड़ा ही महत्व होते। लेकिन एक संगे संग हमारे किसान भाई मन ला चाहिए कि वो खाद ला डाले के पहली या फिर फसल लगाए के पहली अपन माटी के परीक्षण जरूर करा ले, जेकर से ओला ये बात के आभास रहे कि मोर माटी में कौन कौन से प्रकार के जन तत्व है वो हवय जे और कौन कौन से प्रकार के तत्व के मात्रा कम है, तेकर से अनुसार हम खाद के प्रबंधन ला बहुत अच्छा से कर सकथन। लेकिन एक संगे संग खाद प्रबंधन कैसे होना चाहिए, खरपतवार के नियंत्रण कैसे होना चाहिए, यही गोड़ बात ला बतावत है हमारे डॉक्टर साहब ह। आओ देखथन और सुनथन वह काय कहत है। देखिए, अगर खाद की बात की जाए तो सबसे पहले अगर गोबर खाद जितना उपलब्ध हो किसान भाइयों को उतना आपके खेत में डालें। हमारी जो अनुशंसा की जाती है, सबसे पहले तो किसान भाई ये ध्यान लीजिए, आप अपना सॉइल का हेल्थ कार्ड बनवा लीजिए। सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाने से आपको ये मालूम चल जाएगा कि आपके खेत में कितना नाइट्रोजन, कितना स्फूर और कितनी पोटाश की मात्रा आपके खेत में है। उसके हिसाब से ही हम इसको आपको बताते हैं कि कितना कितना आपको डालना है। अगर किसी कारण से किसान भाई हेल्थ कार्ड स्वस्थ नहीं बनाया होगा, उसके लिए हमने जो जनरल एक बनाया हुआ है, जो जिनके पास ये नहीं है उपलब्ध, उसके लिए हमने, अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो उसके लिए अगर उस देसी किस्म लगा रहा है तो 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। साथ में अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी इस्तेमाल की जाए तो ये देखने को मिला है कि इसके उत्पादन में वृद्धि होती है। वही अगर किसान भाई हाइब्रिड किस्म अगर किसान भाई लगा रहा है तो उसमें 180 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, 120 किलोग्राम फास्फोरस और 120 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। दूसरी बात रही कि अगर खरपतवार की बात रहे, खरपतवार अगर किसान भाई, जैसे मैंने बताया कि अगर पॉलीथीन मल्च का इस्तेमाल करेंगे तो हमको निदाई गुड़ाई की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि पॉलीथीन लगाने से ये होता है कि हमारा एक तो नमी हमारी जो रहती है वो संरक्षित, लंबे समय तक संरक्षित रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरा ये रहता है कि उसमें खरपतवार की वृद्धि नहीं हो पाती, क्योंकि जो हम पानी देते हैं ड्रिप इरिगेशन में वो पौधों की जड़ों के पास देते हैं और आसपास पानी नहीं जाता, इसके कारण हमारी जो खरपतवार रहती है वो बढ़वार नहीं हो पाती है। दूसरा, पॉलीथीन मल्च के कारण उनकी जो वृद्धि होती है वो नहीं हो पाती है। तो कोशिश करें किसान भाइयों, पॉलीथीन मल्च का इस्तेमाल करें। अगर किन्हीं कारणों से पॉलीथीन मल्च का इस्तेमाल नहीं किया है तो सबसे पहले पौधे लगाने से पहले हल्का सा पानी दे दीजिए, खेत में नमी रहना चाहिए खेत में। उसके बाद पेंडामिथलिन का 1.25 kg AI प्रति हेक्टेयर के, AI मतलब होता है सक्रिय तत्व, उसका सक्रिय तत्व जो होता है उतना मात्रा में आपको पेंडामिथलिन का स्प्रे कर देना है। इससे ये होगा कि शुरू के कम से कम 15 से 20 दिन जब लगाने के बाद आपके खेत में खरपतवार नहीं आएगा। उसके बाद 30 दिन के बाद आप करीब करीब एक बार निदाई गुड़ाई कर लीजिए, उसके बाद फिर 45 दिन के बाद एक बार निदाई गुड़ाई कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि आपकी जो पौधा है उसकी वृद्धि हो जाएगी। उसके बाद वो इतना संभल जाएगा कि उससे बहुत ज़्यादा नुकसान आपके खेत में नहीं हो पाएगा खरपतवार द्वारा। संगवारी हो, आप मन सुने हो कि खाद प्रबंधन में कौन कौन से बात के महत्वपूर्ण ध्यान रखना है, और जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब बताई से कि अधिक से अधिक अगर गोबर खाद हमार किसान भाई मन अपन खेत में डाले तो ओकर जिन जमीन है तेनहा बड़ा ही उपजाऊ रही। एकर संगे संग संगवारी हो, हम बात करथन कि अगर मिर्चा के खेती करत हन त ओमा कौन कौन से प्रकार के रोग राई के प्रकोप हो सकत है। एकर संगे संग बीमारी के रूप में कौन कौन से बीमारी ओमा लगथे, ओकर से कैसे हम बच सकथन, कैसे ओला पहचान सकथन, ये जम्मो विषय में गोड़ बात करत है हमारे डॉक्टर साहब ह। आओ देखथन और सुनथन वो काय कहत है। देखिए, इसमें बीमारी बहुत सारी आती है। सबसे बड़ी, जैसे मैंने पहले बताया था, फूल गिरने की समस्या सबसे ज़्यादा किसान जो हमसे शिकायत करते हैं वो फूल गिरने की समस्या करते हैं। फूल गिरने की समस्या तब आती है जब आपके खेत में नमी बहुत ज़्यादा हो और जो मौसम है उसमें आर्द्रता की मात्रा, मतलब जो मॉइस्चर है, हवा में मॉइस्चर है, आर्द्रता की मात्रा अगर बहुत ज़्यादा होगी तब फूल गिरने की समस्या सबसे ज़्यादा हमको देखने को मिली है। खासकर बरसात से जब पहले हम देखते हैं जून के आसपास हमारा पानी गिरता है और आर्द्रता हमारी बढ़ जाती है और खेत में नमी भी रहती है। इसके कारण क्या होता है कि जो गर्मी रहती है वो ऊपर की ओर उठ नहीं पाती है। इसके कारण क्या होता है, हमारी जो नीचे अगर देखेंगे हल्का सा भाप टाइप का दिखेगा आपको मिट्टी के पास, और ये जो फूल रहता है ये गिरना शुरू हो जाता है। दूसरा, इसमें चूड़ा मुड़ा करके एक रोग रहता है जिसमें पत्तियां हमारी मुड़ जाती है। ये एक वायरस के कारण होता है। इसमें एक जो इंसेक्ट होता है या कीड़ा होता है जिसको कि वाइट फ्लाई बोलते हैं, सफ़ेद मक्खी, ये सफ़ेद मक्खी एक जगह से रस चूस करके दूसरी जगह जाती है और वहाँ पर ये वायरस को उसके पास छोड़ देती है। इसके कारण क्या होता है, पत्तियाँ जो रहती है मुड़ जाती है, छोटी हो जाती है। इसके कारण क्या होता है कि इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता। इस कारण हमारी जो वृद्धि है पौधे की वो कम हो जाती है और फल और फूल लगना भी इसमें कम हो जाता है।
दूसरा इसमें और बीमारी आती है, इसमें धब्बा धब्बा आपको काले रंग का धब्बा दिखेगा पत्तियों में, ये एंथ्रेक्नोज के कारण होता है। बाद में जब ये बढ़ जाता है तो ये मिर्च की जो फल रहती है उसमें भी आ जाता है, काला काला धब्बा बन जाएगा और ये धब्बा बाद में सड़ जाता है, मिर्ची को सड़न पैदा करता है। इसके लिए रेडोमिल करके दवाई आती है, इसका 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से अगर घोल बना के इसको छिड़काव किया जाए तो इस तरीके से बीमारी कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा, जैसे मैंने बताया, जो सफ़ेद मक्खी होती है एक जगह से दूसरी जगह जाती है, इसके लिए कोई भी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड आपके पास उपलब्ध हो उसका स्प्रे कर सकते हैं। इसके लिए चाहें तो इमिडाक्लोप्रिड जो आता है 0.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के इसका छिड़काव कर दीजिए। 10 दिन के बाद फिर दोबारा पुनः छिड़काव कर दीजिए। तो ये जो मक्खी, सफ़ेद मक्खी रहती है, इसका हम उपचार ऐसे कर सकते हैं। तो भाई संगवारी हो, आप मन देखे हो सुने कि कौन कौन से प्रकार के जेन कीट पतंगा है जेन हमार फसल ला खराब कर सकते और ओकर बर का चीज़ ला डालना है, ये जम्मो चीज़ ला हमारे डॉक्टर साहब आप मन ला सुघर ढंग ले बताई से। अब संगवारी हो, हमन बात करथन कि कटाई छटाई और ओकर सावधानी के। काबर की संगवारी हो, कटाई छटाई भी उतने महत्वपूर्ण है, काबर की फसल ला हमला बाजार में भेजना है तो अगर बार कटाई छटाई कैसे होना चाहिए और कटाई छटाई में का सावधानी रखना चाहिए। काबर की मिर्चा के खेती है निरंतर तोड़ते रहे खरे, हर 10 दिन 8 दिन में ओला तोड़ते रहना पड़ते संगवारी हो। तो कटाई छटाई में तोड़ाई में बहुत ही सावधानी रखेला पड़ते। तो वो सावधानी का होते, यही विषय में गोट बात करते हमारे डॉक्टर साहब है। आओ देखथन और सुनथन वो काय कहत है। देखिए, कटाई और तोड़ाई की बात की जाए कि तोड़ाई के समय ध्यान रखें किसान भाइयों, हमको तोड़ाई खींच के नहीं करनी है, हमको किसी चीज़ से तेज़ वाली धार वाली चीज़ से काटना है ताकि उसमें हमको पौधा उखड़ने का खतरा कम रहता है। तो इस तरीके से हम इसकी तोड़ाई कर सकते हैं। हमारा जो फल लगता है, फल लगने के हम जैसे ही फल इसमें लगना शुरू होता है तो पहले फल से दूसरे फल की तोड़ाई कम से कम 8 से 10 दिन के बाद दूसरी तोड़ाई की जा सकती है। अगर हम देसी किस्म लगाते हैं तो 8 से 12 तक हम इस पर तोड़ाई कर देते हैं, लेकिन यही अगर हाइब्रिड किस्म लगाते हैं तो 18 से 22 तक हम इसमें तोड़ाई कर सकते हैं। उसके लिए सावधानी की बात अगर रही तो मैंने जैसे बताया किसान भाइयों, सावधानी सबसे ज़्यादा इसमें ज़रूरी है। नर्सरी लगाते वक्त ध्यान दीजिए, नर्सरी किसी भी छांव वाली स्थान पे ना लगाया जाए, ऊंचे स्थान पे लगाया जाए। और बरसात के समय लगा रहे हैं तो ये बात विशेष ध्यान रखी जाए कि ऊंचा स्थान होना चाहिए जहाँ पर पानी ना रुकता हो। दूसरी बात, लगाने से पूर्व में हमको उसके जो फोक रहता है उसको तोड़ देना है ताकि हमारी वृद्धि उसमें से 5 सेंटीमीटर के आसपास पे तोड़ दीजिए। तोड़ने से ये होगा कि हमारी वृद्धि अच्छे से होगी। खाद डालते समय किसान भाइयों अगर ड्रिप से दे रहे हैं तो बहुत अच्छा है, हम खाद ड्रिप के द्वारा ही दे सकते हैं। लेकिन अगर ड्रिप से अगर आप नहीं दे रहे हैं तो उसके लिए आप चाहें तो जो खेत होता है उसमें पहला हम जो जैसे नाइट्रोजन है उसको हम 2 भागों में देते हैं। पहले अंतिम जुताई के समय देते हैं, दूसरा हम 30 दिन की निंदाई गुड़ाई के बाद देते हैं। इससे क्या होता है, हमारी पौधे की वृद्धि अच्छी होती है। एक साथ हमको खाद नहीं देनी। दूसरी बात ये रखिए, ध्यान रखिए, हमको जितनी भी गोबर खाद हमको उपलब्ध हो सके। गोबर खाद क्या होता है, हमारी जो खाद रहती है उसको ये बांध के रखती है और धीरे धीरे हमारे फसल को उपलब्ध कराती है। तो कोशिश करें किसान भाइयों, जितनी भी गोबर खाद आपके पास उपलब्ध हो उतना आप खेत में लगाने से 10 दिन पूर्व इसको डाल दीजिए ताकि ये खेत में अच्छे तरीके से मिल जाए। फिर संगवारी हो, अब बेरा हो गए सुघर गीत संगीत के। तो आओ देखथन और सुनथन ये गीत ला। उड़ भागे भैया उड़ भागे, उड़ भागे भैया उड़ भागे, ए उड़ भागे दीदी उड़ भागे, उड़ भागे दीदी उड़ भागे, ए उड़ भागे भैया उड़ भागे, उड़ भागे भैया उड़ भागे, ए उड़ भागे दीदी उड़ भागे, उड़ भागे दीदी उड़ भागे, उड़ भागे भैया उड़ भागे, उड़ भागे भैया उड़ भागे, ए उड़ भागे दीदी उड़ भागे, उड़ भागे दीदी उड़ भागे। परदेसी सुवारे नैना लड़ा के उड़ भागे, परदेसी सुवारे नैना लड़ा के उड़ भागे, उड़ भागे भैया उड़ भागे, उड़ भागे भैया उड़ भागे, ए उड़ भागे दीदी उड़ भागे, उड़ भागे दीदी उड़ भागे। परदेसी सुवारे नैना लड़ा के उड़ भागे, परदेसी सुवारे नैना लड़ा के उड़ भागे, परदेसी सुवारे नैना लड़ा के उड़ भागे। संगवारी हो, आप मन सुने देखो कैसे लगी हमार आज के गीत है और हमार आज के
मिर्चा के खेती के ये अंक है, ये ला आप मन चिट्ठी पत्र के माध्यम ले हमन ला जरूर बताहू। हमर पता तो आप मन ला पता है, कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़ 492007। आपके मितान अगले अंक में नवा विषय के संग फेरा ही, तब तक बर जय जोहार।